हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोल्डी गुंजर मेकअप एंड हेयर एकेडमी। अपने चैनल के ऊपर मैं आपको अमेजिंग से मेकअप लुक तो सिखाता रहता हूं और आपको कुछ नई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करवाता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉसअप के ये वाला ब्रश सेट। बहुत ही अच्छा ये ब्रशेस का सेट है, लग्जरी है, प्रीमियम है एंड अफोर्डेबल है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर बनना चाहते हो तो मैं ये ब्रशेस आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके साथ आप सारी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। एंड आज की लुक मैं इन्हीं ब्रशेस के साथ करूंगा। अगर आपके टूल्स अच्छे हैं, ब्रशेस अच्छे हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा एंड क्लाइंट को कंफर्टेबल एंड अच्छा फील भी होता है। मैं आपको यहाँ पे ये ब्रश दिखाता हूँ। आप देखो कितना प्रीमियम ये ब्रश है एंड आप देखो इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा फील देता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया तो उनको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक लग्जरी फील आप देने वाले हो विद कॉसअप ब्रशेस। तो चलो अभी हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इनका जो फेस है वो मैंने प्रेप कर लिया है और मैंने उसके लिए जो प्राइमर्स यूज किए हैं वो मैंने यूज किए हैं फॉरएवर 52 के ये वाले न्यू लॉन्च प्राइमर्स। एक प्राइमर जो है वो स्किन को ब्लर करता है, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई टेक्सचर है, लाइंस है, उसको वो ब्लर आउट करेगा। सो दैट इज दिस प्राइमर। अगर आपके क्लाइंट की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, उनकी स्किन के ऊपर ऑयल आता है या फिर आपका समर वेदर में मेकअप स्टे नहीं करता है, देन मैं ये वाला जो प्राइमर है वो रेकमेंड करूंगा। बट अदरवाइज अगर आपके पास ये दोनों प्राइमर्स होते हैं तो आप दो तरह के स्किन टेक्सचर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हो और मेकअप का स्टे भी अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये वाला ब्रश दिखाता हूँ। आप देखो ये ब्रश देखने में कितना सुंदर है, साइज वाइज एकदम से एप्ट है। एंड सेकेंडली आप देखो कितना स्मूथली मैं इसके साथ एप्लीकेशन कर सकता हूँ। और अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो उनको भी बहुत लग्जरी फील होएगा अगर आप ये वाले ब्रशेस यूज करते हो। अभी सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, स्किन को हमने देखो रेडी करना होता है उनके जैसे कंपैटिबल बनाना होता है मेकअप के लिए। तो यहाँ पे जो मैं प्राइमर्स आज यूज कर रहा हूँ, इवन आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, दीज आर फ्रॉम फॉरएवर 52। फॉरएवर 52 ने लॉन्च किए हैं ये वाले दो प्राइमर्स। इसके साथ अगर आपके क्लाइंट की स्किन के ऊपर टेक्सचर है या फिर लाइंस हैं, उनको आप ब्लर आउट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो ये वाला गो ब्लर प्राइमर। मेकअप को लॉन्ग लास्ट करेगा, फाइन लाइंस को ब्लर करेगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा और एक फ्लॉलेस सा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है, मेकअप स्टे नहीं कर पाता और समर वेदर है, देन आपने यूज करना है ये वाला मैटिफाइंग प्राइमर फ्रॉम फॉरएवर 52। अगर आप ये दोनों ही प्राइमर यूज करते हो तो आप देखना कि आपको कितने अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अभी आईज के लिए जो मैं प्राइमर यूज करूंगा वो ये वाला मैं मैटिफाइंग प्राइमर यूज करूंगा। जनरली क्या होता है कि हमारे क्लाइंट्स की जो आईलिड्स जो है उसके ऊपर ऑयल रहता है और वहां पे क्या होता है कि मेकअप एकदम से जो है वो स्टे कम हो जाता है या फिर आई क्रीज के अंदर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जो ये मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ कॉसअप का, आप देख सकते हो वन ऑफ माय फेवरेट शेप है ये। जैसे मेरे पास आपने देखा गया कि इस शेप के अंदर आपने मोस्टली ब्रश देखा है जो कि हमारी एप्लीकेशन को इजी कर देता है एंड टेक्सचर इज अमेजिंग। तो आपने इसके साथ ये प्रोडक्ट उठाया एंड देन आईज के ऊपर हम अच्छे से एप्लीकेशन कर देंगे। दोनों आईलिड्स को हमने अच्छे से मेकअप के लिए कंपैटिबल बना लिया। आप देखो ना एप्लीकेशन के साथ एकदम से आईज कितनी मैटिफाई हो गई है। अगर आईज मैटिफाई हो जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से स्टे करने वाला है, लॉन्ग लास्ट करेगा। एंड देन इज द कंसीलर पार्ट। अच्छा आई बेस रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले तो देखिएगा कि जो प्राइमर है वो कंपैटिबल होना चाहिए। आप अलग से आई प्राइमर्स भी पिक कर सकते हो, मार्केट में आपको आई प्राइमर्स अलग से मिल जाएंगे। इवन आई बेस भी अलग से मिल जाएगा जिसके अंदर कलर भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको दो एप्लीकेशंस नहीं करनी पड़ती। बट मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास फेस प्राइमर है उसको आप एज अ आई प्राइमर यूज करो एंड देन कंसीलर, तो उसके साथ आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती है। आपको अलग से आई प्राइमर्स या आई बेसिस बाय नहीं करने पड़ते और सभी मेकअप आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं। अगर देखो आपको टेक्निक्स आती हैं, आप टेक्निकली साउंड हो, तो आप मेकअप में एप्लीकेशंस कैसे बैलेंस करनी है, कैसे मैनेज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इजी वे में मैं आपको सिखाता हूँ और इजी वे में आपको करना सिखाता हूँ। एंड नाउ इज द आई शेडो पार्ट। तो देखो यहाँ पे अगर इनके फेस की बात करें, फेस छोटा है तो मैंने इनको जो लेंसेज डलवाए हैं वो ज्यादा
मतलब जो पॉपअप करे हैं इसको वो नहीं डलवाए हैं, थोड़े से हमने लेंसेज सटल रखे हैं फेस शेप के अकॉर्डिंगली। और जो यहाँ पे आई शेडो पैलेट यूज करने वाला हूँ, दिस इज जैकलिन हिल फ्रॉम मॉर्फी एंड द ब्रश इज फ्रॉम कॉसअप। कॉसअप का ये जो ब्रश है, हेयर ब्रश है, आप इसके ब्रिसल्स देखो कितने अच्छे ब्रिसल्स हैं। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम एक अच्छा सा ट्रांजिशन कलर पिक करेंगे एंड उसके साथ जो कलर है उसको डिपॉजिट करेंगे। सो ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ये दो कलर्स को मिक्स कर रहा हूँ एज पर हर आउटफिट। सो थोड़ा सा ब्राउन एंड पीच, ब्रश के टिप के ऊपर हमने प्रोडक्ट उठाया एंड देन सी ब्रश के साथ एप्लीकेशन कितनी इजी हो जाती है और सर्कुलर मोशन में मैं इजीली इसको मूव कर पा रहा हूं। आई के आउटर कॉर्नर के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस देते हैं यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करने के लिए। मैक्सिमम आई टाइप को हम इस एरिया से डेप्थ देते हैं सो दैट कि आपकी जो आईज है ना वो एकदम से डिफाइन होके आएंगी, उभर के आएंगी। और सॉफ्टली अपवर्ड्स लिफ्ट करना है एंड ब्राउ बोन को भी हल्का सा हमने कंप्रेस कर दिया। ब्राउ बोन के ऊपर जब हम ट्रांजिशन कलर अप्लाई करते हैं तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से डिफाइन नहीं करेंगे। अगर डिफाइन कर रहे हैं तो देखो वेरी स्मूथली ग्रेजुअली हमने प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है सो दैट कि वो ना लगे कि हमने कुछ ड्राइंग की है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस एरिया के ऊपर, अभी आपको इजी वे में बताता हूँ। देखो जो क्रीज लाइन है वहां पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को डिपॉजिट कर दिया। सो देखो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन कलर के साथ एक आर्टिफिशियल क्रीज लाइन ड्रॉ की है। देन हमने क्या करना है, इसको सॉफ्टली लिफ्ट करना है सो दैट कि ये जो ब्राउ बोन एरिया है ना ये अलग से पॉप अप ना हो जाए, वो डिफाइंड सा ना आए। क्योंकि आजकल जो मेकअप चल रहे हैं वो ब्लेंडेड मेकअप चल रहे हैं, स्मूथ एंड ब्लेंडेड लाइक दिस। एंड अब देखो एक चीज है, आप आईज ओपन करना। आप देखो इनका आई सेट एकदम से एप्ट है, तो बट मैं ज्यादा डार्क या ड्रामेटिक मेकअप नहीं कर रहा, तो मुझे इस एरिया के ऊपर हल्की सी डेप्थ देनी है, थोड़ी सी डार्कनेस देनी है। तो वो डार्कनेस देने के लिए मैं ये वाला जो चारकोल कलर है इसको पिक करूंगा, बिल्कुल मिनिमल सा। एंड देन आईज क्लोज। देखो इसी एरिया के ऊपर हमने डिपॉजिट करना है और इसको सॉफ्टली लिफ्ट करना है। कभी कभी हम कुछ डार्क जो कलर्स हैं वो ना डिपॉजिट करते हैं, जैसे आपके क्लाइंट को बहुत ही न्यूट्रल सा मेकअप चाहिए, बट हमें पता होता है कि उनके आई सेट के ऊपर फेस टाइप के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी डेप्थ देनी है सो दैट कि फीचर्स इनहेंस होके आए, डल ना लगे। तो न्यूट्रल एंड नेचुरल मेकअप में भी हमें थोड़ी सी डेप्थ जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। सो डार्क कलर हमने यूज करना है, बहुत ही स्मार्टली यूज करेंगे कि क्लाइंट को पता ना चले कि हमने कुछ डार्क कलर यूज किया है। और देखो एक ही ब्रश के साथ मैंने ये सारी एप्लीकेशन की है, डार्क की है, लाइट की है। एंड देन इस ब्रश को हमने कर लिया है क्लीन। क्लीन करने के बाद मैंने वही जो पहले ट्रांजिशन कलर पिक किया था उस कलर के साथ यहाँ पे कंसीलिंग कर दी है डार्क कलर की। अब देखो पहले जितनी डार्कनेस नहीं ना रही, हमने क्या किया यहाँ पे उसको ब्लेंड भी कर दिया है, थोड़ा सा कवर भी कर दिया, कंसील भी कर दिया और एक सॉफ्टनेस भी मेंटेन की है। और जो आज मैं आपको आई टाइप आई सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको ग्रेडेशन आई सिखाऊंगा विद मैट मेकअप लुक। सो उसके लिए हमें कोई भी ऐसे कंसीलर लेना जो कंसीलर थोड़ा सा थिक हो, इंटेंस हो और स्किन टोन से लाइट हो। एंड उसके बाद मैंने लिया ये कॉसअप का ये वाला ब्रश, ठीक है ना। ये आप देखो सिंथेटिक ब्रश है और इसकी जो शेप है वो बहुत सुंदर शेप है, हल्की सी मतलब यू शेप है और एकदम से फ्लैट ब्रश है। तो इस ब्रश की एडवांटेज क्या रहेगी, अगर हमें कहीं पे भी कंसीलर के साथ कुछ एप्लीकेशन करनी है तो वो हम इजीली कर सकते हैं लाइक दिस। जब भी हम कट एंड क्रीज आइज को लिफ्ट करते हैं तो हमें हल्का सा फ्लैट और साइज वाइज छोटा ब्रश चाहिए होता है। ठीक है, इस एरिया से मैंने लिफ्ट दिया है क्रीज को। आईज ओपन करना। अब देखो क्लाइंट की आईज ओपन करवा के हमने ये चीज देखनी है कि जो हम क्रीज ड्रॉ कर रहे हैं वो उनकी जो आई की रियल क्रीज है उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर उससे वो बाहर चलेगी तो फिर वो क्या लगेगा, ओवरडू लगेगा, वो लगेगा कि हमने कुछ जबरदस्ती क्रिएट कर दिया।
सो हल्का सा डैपिंग डैपिंग। ठीक है, और मैं इसमें ज्यादा जो क्रीज है वो ऊपर तक नहीं लेके जाऊंगा, मीन्स हाफ ऑफ द आई भी नहीं लेके जाऊंगा, इस एरिया तक। एंड देन ब्रश को मैंने किया क्लीन। क्लीन करने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, इस लाइन को हमने स्मूथ करना है। तो इसके साथ ये जो आज एप्लीकेशन आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसके साथ तो देखो जैसे ग्रेडेशन मिलती है आईज के अंदर एंड शार्पनेस, अगर आप विंग लाइनर के साथ ये काम करें तो बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा। एंड नाउ मुझे कोई मैट शेड चाहिए था, सो मैंने ये एल्फ की पैलेट ली है, मिनी पैलेट है, इसके अंदर ये जो वनीला टाइप शेड है, इस शेड को मैं उठा रहा हूँ इस ब्रश के साथ। कॉसअप का ये ब्रश है, आप ध्यान से देख लो, कॉसअप का ये ब्रश है 004 है। एंड आप इसका साइज देखो, ये फ्लफी ब्रश है, सॉफ्ट है, और इसका जो साइज है वो बहुत छोटा सा है। इस साइज की एडवांटेज क्या रहेगी कि अगर ऐसे डीप एरियाज के अंदर हमें प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है तो इजी हो जाएगा। एंड हल्का सा हम इसके साथ सर्कुलर मोशन में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो जब हमें मेकअप के अंदर ये होता है कि थोड़ी सॉफ्टनेस चाहिए, ज्यादा वाइब्रेंट नहीं चाहिए, तो हमें जो कलर फैमिली है वो बड़े ध्यान से पिक करनी होती है। मींस कलर्स ऐसे जो थोड़े क्लोज, मैं यहाँ पे हल्का सा लाइट जो वाइट शेड है या फिर ऑफ वाइट शेड भी पिक कर सकता था, बट उसके साथ क्या था कि आईज का ये जो इनर कॉर्नर है एकदम से पॉप अप हो जाता, क्योंकि इनका आउटफिट डार्क है। एंड हमें कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली भी ये सारी चीजें देखनी होती है, फंक्शन डे है, नाइट है, और आउटफिट कैसा डाला हुआ उन्होंने। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा ही लिफ्ट दिया है कलर के साथ। ठीक है, एंड सेम कलर सेम ब्रश के साथ, अब देखो ना, अभी एक ही ब्रश है, उसको मैं कितनी एप्लीकेशंस के लिए यूज करता हूँ। ब्राउ बोन एरिया को हम हाईलाइट करेंगे। सो ब्राउ बोन एरिया भी मैंने हाल फिलहाल के लिए मैट रखा है। अगर लास्ट में मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मुझे शिमर ऐड करना है तो फिर इस एरिया पे मैं शिमर ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि अब मुझे पता है, मुझे ये चीज पता है इनकी ज्वेलरी कैसी है, इनका आउटफिट कैसा है, क्योंकि इनका दुपट्टा बहुत ज्यादा अच्छा है, बॉर्डर है। तो अगर मैं शिमर आइस के ऊपर यूज करूंगा, शिमर ही दुपट्टे में या फिर ज्वेलरी आ जाएगी, तो ब्राइट बहुत ज्यादा शिमर शिमर हो जाएगी। तो हमें ब्राइट का जो मेकअप है, जो लुक है, उसको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बैलेंसिंग भी सिखा रहा हूँ। फाइनल लुक तक आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ मेकअप दिख रहा है। तो मेकअप के बाद जब प्रॉपर लुक आएगी तो आपको पता चलेगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सी एंड फाइनली अब मुझे आइस फिनिश करनी है, तो उसके लिए मैं अगेन यही दो कलर्स उसी ब्रश के साथ जो मैंने पहले पिक किया था, द नंबर इज 009। सो इसके साथ क्या करूंगा, इस एरिया के ऊपर हल्का सा कलर ऐड कर दूंगा। एक्सेस क्लीन कर दिया एंड बहुत ही सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली मैंने बफिंग कर रहा हूं। अब मेरे ब्रश के मूवमेंट्स देखो, हार्श लाइंस को हमने ब्लेंड कर दिया। अगेन दोनों कलर्स को मैंने पिक किया, सॉफ्टली एंड जेंटली बफिंग। ठीक है, अच्छे से सॉफ्टनेस हमने दे दी। अब हम यूज करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल ही नॉर्मल सा लगाऊंगा, डिफाइन नहीं करूंगा, डिफाइन करूंगा लैशेस के बाद। सो आईलाइनर के लिए देखो ऐसा ब्रश आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना बारीक ब्रश है। अगर आप बहुत ही ज्यादा डिफाइंड लाइनर लगाने के शौकीन हो, सो ये ब्रश आपके काम आने वाला है, ऑब्वियस ही बात है। सो द नंबर इज 001 और 1 के जैसे ये ब्रश है। सो जेल लाइनर पिक किया एंड देन
क्लोज करना है एकदम से। Yes. बहुत ही बारीक सी लाइन ड्रॉ करूंगा हाल फिलहाल। एक ना मेरे भी स्टूडेंट्स ना लाइनर में अटक जाते हैं। हम क्या करते हैं, लाइनर को ना पहले ही फिनिशिंग देनी शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसा लाइनर चाहिए तो फिनिशिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक आज हैक बताने वाला हूँ। जब भी आप मेकअप कर रहे हो, आपने लाइनर एप्लीकेशन करनी, तो आप जस्ट ऐसे लाइनर लगा के छोड़ दो, चाहे काजल के साथ या फिर जेल लाइनर के साथ। जब हम लैशेस की एप्लीकेशन कर देंगे, बाद में आप ये डिसाइड करो कि लाइनर को आपने कितना विंग करना है, कितना थिक करना है, कितना थिन रखना है। क्योंकि लैशेस के बाद ना गेम चेंज हो जाती है। लैश एप्लीकेशन के बाद समटाइम्स क्या होता है कि कहीं से आई स्ट्रेच हो जाती है या फिर ग्लू के साथ थोड़ी स्टिकी सी हो जाती है, और बाद में आपको पता चलता है कि लाइनर जो लगाया था वो लैश के बाद थोड़ा अनइवन हो गया। हमेशा ही मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो लाइनर की फिनिशिंग है वो लैश एप्लीकेशन के बाद करो। ऐसा करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी आई के ऊपर भी हम ऐसे ही लाइनर ड्रॉ कर देंगे। एंड इजीली ग्लाइड कर सकता हूं मैं इस ब्रश के साथ। ओपन द आईज, लुक अप। तो देखो अभी मैंने लाइनर को यहीं पे छोड़ देना, मैं अब कोई फिनिशिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टाइम अभी भी वेस्ट होएगा, बाद में भी वेस्ट होएगा। इसके साथ बाद हम मूव करेंगे ब्राउज की तरफ। एंड आप देखो अभी ना इनका ये वाला जो ब्राउ है, दिस इज परफेक्ट शेप वाइज। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ब्राउज में ना दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं है, या तो वो थ्रेड हो जाते हैं, या फिर कभी 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 किसी के चोट का निशान होता है। तो अभी जब मैं ब्राउ स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मुझे फोकस करना उस ब्राउ के ऊपर जिस ब्राउ में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैंने इस ब्राउ के इस एरिया को इवन करना है जितना कर सकते हैं। ठीक है। अगेन आप जो, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए नहीं हो, मेरी वीडियोस को आप देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ब्राउज भी लास्ट में ही फिनिशिंग करता हूँ। अब देखो मैंने ऑलमोस्ट इवन कर लिया ना, और इस तरफ भी हम हल्का सा उसी ब्राउ को एनहेंस कर देंगे। सी, ठीक है। ऊपर देखना। अभी इनकी आईज के अंदर हम काजल अवॉइड कर रहे हैं, तो काजल से पहले मुझे क्या करना है, अंडर द जो आई एरिया उसको हमने क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए मॉइस्चराइजर एंड देन ब्रश की जरूरत है हमें। तो इसके साथ हम इस एरिया पे जो एक्सेस फॉल किया हुआ प्रोडक्ट होता है उसको वाइप कर देंगे। लगा? ठीक है, अब सामने देखो। तो हमने एरिया के ऊपर जो भी था एक्स्ट्रा वो वाइप कर दिया। अब देखो इनके यहाँ पे हल्की हल्की सी जो पिगमेंटेशन है हम इसको कंसील करेंगे। एंड हम इनके जो ये जो तिल है इसको हम हाईलाइट कर देंगे बेस जब स्टार्ट करेंगे। एंड एक फ्लॉलेस सा मेकअप देंगे। आई मेकअप डन करने के बाद मैंने जो इनके फेस के ऊपर प्राइमर यूज किया है वो किया फॉरएवर 52 का। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैटिफाइंग प्राइमर यूज कर रहा हूँ सो दैट कि मेकअप का स्टे अच्छा रहे। ऑलरेडी ये मैं प्राइमर अप्लाई कर चुका हूँ। एंड नाउ इज द कंसीलर पार्ट। हल्की हल्की सी हम कंसीलिंग करेंगे इनकी स्किन के ऊपर। ठीक है, अंडर आई जैसे बहुत ही मिनिमल से डार्क सर्कल्स हैं, तो वहां पे जो कंसीलर मैं यूज कर रहा हूँ वो उसी लेवल का यूज कर रहा हूँ जिस लेवल की वहां पे डार्कनेस है। और जितना आप मिनिमल प्रोडक्ट यूज करते हो और फुल कवरेज होता है, उतना आपको जो मेकअप है वो फ्लॉलेस मिलेगा। इवन ऐसे देखने के लिए भी और फोटोज एंड वीडियोस में भी अच्छा आएगा। और इसको अच्छे से सेटल करना है। सेटल करने के लिए मैं यहाँ पे कॉसअप का ये ब्रश यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ब्रश कितना अच्छा है, हल्का सा टेपर्ड है बट फ्लफी भी है। तो इसके साथ ऐसे छोटे एरियाज के ऊपर एप्लीकेशंस और ब्लेंडिंग करनी काफी इजी हो जाएगी। जैसे आप देखो यहाँ पे अंडर आई है, उसका टेपर जो शेप है उसके साथ इस एरिया पे हम अच्छे से डिपॉजिटिंग एंड एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड द अदर साइड
और ब्राइटनेस देने के लिए मैं इसके ऊपर यूज करूंगा लाइट कंसीलर। जो हमारे हाईलाइटिंग एरियाज है उसके ऊपर हम लाइट शेड कंसीलर यूज करेंगे। अच्छे से अप्लाई कर, आप देखो ना, अब आई कैन फील कि प्राइमर के साथ कितना अच्छा ग्रिप मिल रहा है। जो मैं कंसीलर भी इवन अप्लाई कर रहा हूँ ना, वो अच्छे से होल्ड कर रहा है और फ्लॉलेस ही फिनिशिंग दे रहा है। सो ऐसे आपने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी सेट कर देना, बिल्कुल मिनिमल सा ड्रैग कर रहा है। एंड हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज करूंगा फॉरएवर का ये वाला आर्टिकल। देखो मैंने ऊपर हाईलाइटिंग के लिए बहुत ज्यादा लाइट शेड पिक किया है। इसके साथ हल्का सा ऐशी इफेक्ट आएगा एक बारी के लिए जब आप ऐसे एप्लीकेशन कर रहे होगे, बट जब हम फाउंडेशन के साथ इसको कवर कर देंगे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मीन्स बाद में ये ग्रे या ऐशी सा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से आपने सॉफ्टनेस ही देनी है, ज्यादा आपको एप्लीकेशन या प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, मिनिमल सा यूज करो। देखो जो हमारे हाइलाइटिंग एरिया, और इसके साथ ना ये एप्लीकेशन के एडवांटेज आपको बताता हूँ। अगर किसी क्लाइंट की आईज ना थोड़ी सी डीप आईज होती हैं, जिनको आपको लगता है कि थोड़ा इनहेंस करने की जरूरत है, तो उनको ये वाली एप्लीकेशन अच्छे से करो, जिसको हम बेकिंग भी बोलते हैं और हाईलाइटिंग भी बोलते हैं। इसके साथ आईज इनहेंस होंगे, अच्छे से इनहेंस होंगे। मीनवाइल ये जो पोर्शन है ये सटल हो जाएगा, एकदम से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमें प्रेप करना है हमारी फाउंडेशन को। सो फाउंडेशन के लिए आज मैं आपको ये वाली फाउंडेशन दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आज टॉम फोर्ड की फाउंडेशन यूज करने वाला हूँ। लग्जरी फाउंडेशन है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट रिजल्ट्स अच्छे हैं। एंड मोर ओवर मैं आपको ये कंपैरिजन भी कर रहा हूँ आज, मतलब दिखा दूंगा कि, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनके दिमाग में ये था कि अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल यूज कर रहे हो मे बी आपके रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं आते, अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव यूज करोगे तो अच्छे आएंगे। तो आज आप ये भी कंपैरिजन कर लोगे कि चाहे आप अफोर्डेबल करो चाहे आप लग्जरी ब्रांड यूज करो, डिपेंड करता है कि आप किस स्किन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसकी कंपेटिबिलिटी कैसी है स्किन के साथ, जो मेजरली मैटर करता है। तो दोनों शेड्स को मैंने कर लिया है ऐसे पैलेट के ऊपर मिक्स, इस तरह दिखना। एंड हल्के से हमने फुल कवरेज देनी है। आप देखो इसका टेक्सचर एकदम से स्मूथ टेक्सचर है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें कंपैटिबल है। एक मैंने जो फेस को प्रेप किया है उस पर डिपेंड करता है, हमने जो प्राइमर यूज किया है वो कैसा है, स्किन टाइप कैसा है, देन उसके ऊपर जो फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। ये फाउंडेशन हल्का सा पतला फाउंडेशन है बट ड्राई है। ड्राई इन द सेंस ये थोड़ा सा फिक्स जल्दी हो रहा है स्किन के ऊपर, क्योंकि हमने जो मैटिफाइंग जो प्राइमर यूज करते हैं उसके ऊपर जो हमारे लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन होते हैं वो एकदम से ऐसे लगता है कि ड्राई हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं अच्छे से। बट आपने घबराना नहीं है, आपने अपना मेकअप अच्छे से करते रहना है। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने इसमें डैब डैब करके ही एप्लीकेशन करनी है, ऐसी ड्रैगिंग नहीं करनी है। उसके साथ आपका जो नीचे का बेस है वो निकल सकता है। और आपने फुल फेस के ऊपर लगाना है फाउंडेशन को, अच्छे से डॉटेड वे में नहीं लगाना। डॉटेड वे में लगाओगे तो फाउंडेशन उसी जगह पे पर्टिकुलर एरिया पे फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, एंड देन ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा। और आप इस ब्रश की एडवांटेज देखो, उसके साथ में ना एकदम से फ्लफी वे में फाउंडेशन लगा पा रहा हूं। और जो हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स है, हमारा कंसीलर जो पोर्शन था वो सारा हमने कर दिया है कवर, बट वो ब्राइटनेस देगा। बट स्टिल आई कैन फील कि लाइट एरिया के ऊपर फाउंडेशन लाइट विजिबल हो रहा है, डार्क एरिया के ऊपर डार्क विजिबल हो रहा है। तो ये जो हमारी हाइलाइटिंग की टेक्निक होती है ये रिजल्ट देती है। जैसे हम HD या अल्ट्रा HD मेकअप्स करते हैं, ब्राइडल मेकअप में तो आपने ऐसे ही करना है, अच्छे से स्किन को रेडी करना है। हाइलाइटिंग पॉइंट्स है, कंटूर है, ब्लशर है, सब एप्लीकेशंस को आपने माइंड में रखना है। सो फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद अभी हमें इसको करना है अच्छे से ब्लेंड। एंड देन ब्लेंडिंग के लिए भी आपको मैं अभी कॉसअप का ही ब्रश दिखाने वाला हूँ।
सो आप देखिए इस ब्रश को, इसकी शेप अच्छी है, ऊपर से एकदम से फ्लैट है, फ्लफी है, ये काफी वाइड एरिया को कवर करेगा, जैसे नेक है या फिर फेस के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। एंड द नंबर इज 031। कॉसअप का ही ये ब्रश है। आप देखो इसके साथ एप्लीकेशन कैसे, ये देखो स्किन के ऊपर आप ऐसे इसको डैपिंग डैपिंग मोशन में यूज करो। फाउंडेशन को ब्लेंड भी कर रहा है एंड साथ के साथ डिपॉजिट भी कर रहा है, और प्रोडक्ट आपका वेस्ट भी नहीं हो रहा है। सो इतने सारे काम एक ब्रश के साथ एक बारी में ही हो रहे हैं। नेक के एरिया पे अच्छे से सारा अराउंड द नेक हमने कवर कर दिया। एंड जो नेक्स्ट होएगा वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हमें सेट करना है। बस आपने एक चीज ध्यान में रखनी कि अभी जैसे मैं भी ये ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रेशर ज्यादा देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द मैटिफाइंग प्राइमर, क्योंकि हमने जो दोनों चीजें यूज की है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए है। तो ऐसे में आपको थोड़े से एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। ओके, और अभी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फुल फेस के ऊपर सेटिंग कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एंड ब्रश के साथ। सो अब इनके फेस को हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैक का ये वाला कंसीलर पैलेट जो कि क्रीमी है। तो इसके साथ मैं जो ये ब्रश यूज कर रहा हूँ वो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ कॉसअप का ब्रश है। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कंटूर करने के लिए एकदम से एप्ट साइज है एंड द नंबर इज 025। ऊपर देखना। तो हमने क्या करना है, अंडर द चिन एक शेडो क्रिएट करना है और ईयर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे एंड नीचे की तरफ उसको ब्लेंड कर देंगे सो दैट कि सिर्फ जो फेस है वही हाईलाइट हो, पॉप अप हो। अब एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, देखो फेस ऑलरेडी स्लिम है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आता है कि जो फेस स्लिम होता है क्या उसको भी कंटूर करना जरूरी होता है। यस, उसको कंटूर करना जरूरी होएगा। आपको ऐसे अंडर द चिन तो शेडो देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि ये पूरा एरिया एकदम ऐसे आएगा फोटोज में। सो हमें क्या करना है, अंडर ये जो नेचुरल शेडो है उसको हम मेंटेन करेंगे। हाँ, अगर आपका क्लाइंट आपको बोल रहा है कि उनको थोड़ा सा फेस चेजल्ड नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा फेस बड़ा दिखाना है, प्लम्पी दिखाना है, देन उस केस में हम जो कंटूर है वो चीक्स पे नहीं करेंगे। अदरवाइज फोरहेड एंड चिन पे तो हम करेंगे, सब क्लाइंट्स को करेंगे, तो ये स्किप नहीं करेंगे। फोरहेड करने की एडवांटेज क्या है कि जैसे ये हेयर लाइन अनइवन होती है तो यहाँ पे एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। जो फाउंडेशन है वो एकदम से मास्क जैसा इम्पैक्ट नहीं देता। सी, अब थोड़ा सा नेचुरल लगना शुरू हो गया ना जो फेस का, फोरहेड का ये जो मेकअप पोर्शन था। इस तरह देखना, मैं इनके चीक्स को भी हल्का सा डेप्थ दे रहा हूं वार्म कलर के साथ, सिर्फ इस एरिया के ऊपर, क्योंकि मुझे इनके फेस को ऐसे दिखाना है एकदम से चिजल्ड एंड लॉन्ग। तो इस एरिया के ऊपर ही हेयर लाइन के साथ थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ी सी डेप्थ मेंटेन करेंगे इस तरह, और ऐसे नीचे की तरफ। सो देखो छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस के साथ कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं। सामने देखना, और सामने से मैं इसको देखूंगा कि दोनों तरफ से ये इवन होना चाहिए। अब मेरी तरफ देखना, एंड देन द नोज पार्ट। सो नोज के लिए हमने नोज को यहां से और यहां से वेरी सॉफ्टली, मैंने ज्यादा नहीं वो हार्श लाइंस नोज के ऊपर ड्रॉ करी है क्योंकि वो हमें करनी भी नहीं है, नोज पहले छोटा सा है। अब मैं देखो ब्लशर के लिए ये वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ, कॉसअप का ये ब्रश है 022 एंड सीधा साइज और इसका जो टेक्सचर है। देखो कॉसअप के जो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम ब्रशेज यूज किए हैं वो सिंथेटिक तो हैं बट वो कंपैटिबल है आपके पाउडर एप्लीकेशंस के लिए भी और ऐसे जो जेल एप्लीकेशंस करते हैं उनके लिए भी। और यहाँ पे मैं अभी हल्का सा पिंक ब्लशर पिक कर रहा हूँ ब्रश के ऊपर। तो जब भी आपने ब्लशर लगाना है, ऐसे लिक्विड ब्लशर ब्रश के ऊपर पिक करते डायरेक्टली नहीं लगा देना, वो क्या कर देगा, पैच दे देगा। तो सबसे पहले आप उसको अपने हैंड के ऊपर ऐसे यूज करो, पूरे ब्रिसल्स के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए एंड देन
सॉफ्टली एप्लीकेशन करो। अगर इस वे से आप एप्लीकेशन करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट सा इफेक्ट मिलेगा आपको, एकदम से पैची सा इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि लिक्विड के साथ यही प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसको अच्छे वे में नहीं अप्लाई करोगे तो वो नीचे से फाउंडेशन को रिमूव कर सकता है, फेस के ऊपर पैच दे सकता है। सो दिस इज द टेक्निक। और यहाँ पे मैंने ना जो पिंक ब्लशर लिया वो थोड़ा टिंटेड है, क्योंकि मुझे ना इनकी लुक के अंदर ना ज्यादा पिंकी पिंकी सा इफेक्ट भी नहीं चाहिए। सो हम थोड़ा टिंटेड ही यूज कर रहे हैं, हल्का सा ब्लशी सा इफेक्ट देगा, ये बिल्कुल ही सॉफ्टनेस देगा। चिन के ऊपर नहीं यूज करेंगे। अब देखो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सॉफ्टनेस दी है, लुक। और इस एरिया को बिल्कुल भी हार्श नहीं रखना, एकदम से सॉफ्टली अप्लाइड ब्लश। और अभी अंडर आई लूज पाउडर यूज करना, बट उससे पहले मैंने अंडर आई को सेट करना है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। अगर आपके क्लाइंट की अंडर आई थोड़ी सी क्रीजिंग ज्यादा है तो पहले आप एक बार ऐसे सेट कर लो एंड देन यूज द लूज पाउडर। मैं यहाँ पे लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर यूज कर रहा हूँ, और जो यहाँ ब्रश यूज कर रहा हूँ कॉसअप का ये ब्रश है, हेयर ब्रश है। सो इसके साथ आपको जो पाउडर एप्लीकेशन है वो इजी हो जाएंगी। हल्की सी बेकिंग करने के लिए पाउडर को थोड़ा सा एक्सेस में लगाएंगे। eyes closed and then around the nose and around the mouth and forehead। स्मॉल ब्रश के साथ ये वाली एप्लीकेशन करने के बाद हमें चाहिए बड़ा ब्रश। सो पाउडर के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ, द नंबर इज 030। क्योंकि मुझे कॉसअप में जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हैं, बट मैंने फेस के लिए जो ब्रश यहाँ पे पिक किया इनके फेस के अकॉर्डिंगली, मीडियम साइज का ये ब्रश है। इसके साथ फुल फेस कवर कर देंगे। बड़ा ब्रश भी है तो उसके साथ अगर आप नेक के ऊपर मेकअप कर रहे हो या फिर कभी थोड़ा आपको चाहिए कि लगता है कि बड़ा ब्रश ही यूज करना है, देन आप वो यूज कर सकते हो। आप देखो ना पाउडर एप्लीकेशन के बाद फेस एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है, सारी जो डेफिनेशन हमने दी हैं फेस के ऊपर वो सारी विजिबल हो जाती हैं। सो अभी हम ड्रॉ करेंगे ब्राउज को। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे इनके ब्राउ में ना करेक्शन करने की जरूरत थी तो हमने वो करेक्शन की थी, और उसके साथ आप देखो रिजल्ट ये मिला है कि यहाँ पे कलर है। सो ये करेक्शन पहले करनी, अगर मैं अब करता फाउंडेशन के बाद तो वो उतना अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिलना था, क्योंकि जब फाउंडेशन एक बारी फिक्स हो जाएगी स्किन के ऊपर देन आपको ब्राउज को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ब्राउज मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले रफ कर लो जितना आपको एरिया कवर करना है, जो शेप देनी है, बस अब आपको फाइनली ही उनको शेप अप करना है। सी मैक्सिमम करेक्शन के साथ। एंड नाउ इज द अंडर आई पार्ट। अंडर आई के लिए हम सॉफ्टली यहाँ पे एक कलर एप्लीकेशन करेंगे। मैं यूज करूंगा ब्राउन कलर का काजल। सो इसके साथ क्या है ना कि ब्राउन कलर के काजल के साथ ना आईज एकदम से डिफाइन भी नहीं होंगी, ऊपर देखना, एंड पॉपअप भी नहीं होंगी, और थोड़ी सी नॉर्मल एंड सटल सी लुक आएगी। सो ये मैंने कहाँ पे यूज किया, वाटर लाइन पे, सामने देखना एंड सी द रिजल्ट। आई ना एनहेंस हो रही बट उतना नहीं हो रही। अगर ब्लैक काजल करते तो वो थोड़ी छोटी हो सकती है, या फिर अगर हम आउटसाइड स्मर्ज करेंगे तो थोड़ी सी डिफाइन या बड़ी भी लग सकती है। बट अगर एक नॉर्मल वे में आपको चाहिए कि ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए देन यूज ब्राउन। तो ये जो मैंने ब्राउन कलर यहाँ पे यूज किया है दिस इज फ्रॉम मॉस्कोट। मॉस्कोट का ये ब्राउन कलर है, स्टे बहुत अच्छा है इसका, लुकअप। आप इसको एज अ लाइनर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी एडवांटेज ये मिलेगी कि आईज का साइज जितना है ना उतना ही दिखेगा, ना ज्यादा बड़ा दिखेगा ना ही ज्यादा छोटा दिखेगा। हाँ ये होता है कि आईज ना खाली नहीं रहेगी, क्योंकि समटाइम
वी फील लाइक ना कि आईज ना खाली खाली सी नहीं लगनी चाहिए। लुक अप, आईज क्लोज करना। आईज क्लोज करके आप ऐसे जो टाइट लाइन है ऊपर, लैश लाइन है, उसके ऊपर कलर फिल कर सकते हो, बट थोड़ा ध्यान से। ओपन, एंड नाउ द मस्कारा पार्ट। मस्कारा के बाद हम लैशेस करेंगे, क्योंकि लैशेस के बाद हमारा लाइनर फाइनल होएगा। एंड लैश हम मिंक यूज करते हैं तो उसके ऊपर हम मस्कारा नहीं अप्लाई करते। सो मस्कारा एप्लीकेशन अभी मैं पहले ही कर लूंगा, बट इनकी लैशेस ऑलरेडी काफी सुंदर हैं। इनकी लैशेस तो इनकी आईज से भी बड़ी हैं वो एकदम से। सो बट लैश यूज करेंगे। इनकी लैशेस तो मतलब ना वाकई बहुत अच्छी हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लैशेस इतनी सुंदर होती हैं। अदरवाइज ना लोअर लैश इतनी अच्छी नहीं होती। बट मुझे इनको रेकमेंड करना चाहिए कि इनको एक हेयर ड्रेसर चाहिए जो इनके लैशेस को भी मेंटेन कर सके, क्योंकि लोअर लैश आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हैं। एंड लैशेस बाद में करेंगे, उससे पहले हमें करना है ब्लश। ब्लश के लिए यूज करेंगे हम, ब्लश के लिए यूज करेंगे हम ब्रश, और वो ब्रश हम यूज करेंगे ये वाला कॉसअप का ब्रश। और हम जो ब्लश यूज करेंगे वो ये वाला के ब्यूटी का ब्लश। ब्लश ब्रश ब्रश हमेशा ही कंफ्यूजिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही मिनिमल सा, क्योंकि इस लुक का जो हमारा पार्ट है वो ब्लशर वाली लुक ये नहीं है, इजी लुक है। एंड देन द हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं देखो ये वाला ब्रश पिक कर रहा हूँ। अगेन डोम स्टाइल फ्लफी ब्रश है, स्माइल करना। सो जस्ट द चीक एरिया। अच्छा, यहाँ पे ना जो मैं अभी ब्लशर हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि हाइलाइटर मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। और मैं ये भी आपसे पूछूंगा क्या आप में से कोई ऐसा है जो हाइलाइटर को इस कंडीशन में भी यूज कर सकता है। सो यहाँ पे जो मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ बैका का ये हाइलाइटर। द शेड इज ओपल, वन ऑफ माई फेवरेट, एंड बहुत लोगों का ये फेवरेट शेड है। बट इसकी कंडीशन ये हो चुकी है मैं इसको स्टिल यूज कर रहा हूँ। ढूंढना पड़ रहा है कि इसके अंदर हाइलाइटर है कहाँ पे। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही कह सकता हूँ बहुत ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट खत्म हो जाता फिर भी वो ढूंढ के यूज करते हैं, क्योंकि वो उनका फेवरेट होता है। सो मैंने भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया है। सो जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। आप देखो फिर भी कितना प्रोडक्ट इसमें से निकल रहा है, बट प्रोडक्ट है कहाँ पे। एंड हाइलाइटर के बाद अभी हम करेंगे लिप एप्लीकेशन। सो फॉरएवर का ही यहाँ पे मैं जो लिपर है वो यूज करूंगा, और उसके लिए हम लिप ब्रश। सो आई हैव दिस लिप ब्रश। फॉरएवर के ये जो आप देख सकते हो ना नई वाली जो लिप शेड आई है, लिप शेड की रेंज आई है ना, ये बहुत अच्छी रेंज है। सो यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ दिस इज बैंडेड एंड द शो स्टॉपर, ये वाली रेंज। लिप पर हम थोड़ा सा मैट ही रखेंगे, कलर थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद, क्योंकि ना ये लिप पर जब ड्राई होते हैं ना तो एक अलग कलर देते हैं, बट स्टे बहुत अमेजिंग है इनका, और एकदम से चैप्ड इफेक्ट भी नहीं देते। सो एक बारी मैंने इनको लिप शेड एप्लीकेशन की है, बट इसको थोड़ा सा सेट होने के बाद मैं हल्का सा ब्राउन टोन में लेके जाऊंगा जो इनके आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि जो इनका आउटफिट है वो ना तो मरून है ना ही वो आउटफिट रेड टोन में है, मतलब वो मिक्स सा कलर है। तो लिप शेड हम करेंगे, एंड इनकी जो आईज के ऊपर लैशेस के बाद हम एप्लीकेशन करेंगे एकदम से लाइनर, विंग एंड डिफाइन करेंगे।
सो गाइस हेयर इज द फाइनल लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही सटल सा एंड फ्लॉलेस सा मेकअप लुक इनको क्रिएट किया है। मैंने आपको बोला था कि लैश एप्लीकेशन के बाद ही मैं इनकी आईज के ऊपर विंग लाइनर करूंगा। वैसे ही मैंने इनको जो विंग लाइनर है वो दिया है। लिप्स का कलर भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि वो मैंने आपको बोला कि ड्राई होने के बाद ही पता चलता है। एंड आउटफिट के साथ ज्वेलरी के साथ इनकी लुक बहुत ही अल्टीमेट आ रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको इनकी लुक कैसी लगी और आज के ट्यूटोरियल में आपने क्या क्या सीखा? जो भी आपके मन में आता है वो आप कमेंट्स में बताना ना भूलना।